Hello my dear student, warm welcome to you in Mastermind Physics classes run by Mr. S.K. Sinha. माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशन और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था और इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एडवांस लेवल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके नॉलेज और आपका कॉन्सेप्ट और इन्हांस हो जाए। तो हम लोग जो है जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग कुछ रिकैप ले लेते हैं। जो बेटा हम लोगों ने जो बात किया था, हमने ये बात किया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम लोग कहते हैं अगर इसको कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखना रहता है बेटा तो हम लोग लिखते हैं कि कंपोनेंट के फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द एबव फार्मूला, कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग जब लिख रहे थे बेटा तो इसको हम लोग कह रहे थे कि इसका तीन कंपोनेंट होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। ये पहला हम लोग कंपोनेंट फॉर्म कर रहे थे एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा बेटा कह रहे थे कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। और तीसरा इक्वेशन जो हम लोग कर रहे थे बेटा, जो तीसरा कंपोनेंट था सिग्मा एफ जेड और इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द जेड डायरेक्शन। और इस फार्मूला का एप्लीकेशन समझना होगा। ये क्या है बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है तो अगर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मास ऑफ द बॉडी लिखेंगे और एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन लिखना होगा। और यहाँ पर हमने कहा था कि अगर सिग्मा एफ वाई अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में लिखना है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना है और एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन लिखना है। और एफ जेड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सेलरेशन इन द जेड डायरेक्शन लिखेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि अगर 1 और 2 की बात करते हैं, 1 और 2 मोशंस की अगर हम लोग बात करें, 1 और 2 इक्वेशंस की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो 1 और 2 इक्वेशन हम लोग तभी ले सकते हैं जब मोशंस हमारा जो है प्लेन में हो रहा है। तो 1 और 2 सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई देखेंगे, नेट फोर्स इन द एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में देखेंगे। अगर हमारा मोशन प्लेन में हो रहा है तो हम लोग तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों की बात करें। स्पेस में हो रहा है तो बेटा 1, 2 और 3 तीनों की बात करेंगे। तीनों कंपोनेंट को हम लोगों को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, तभी हम लोग प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और इस सेशन में हम लोग और कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, एडवांस लेवल के बेटा बात नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कह सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम बेटा ले रहे हैं कि कोई भी बॉडी पर अगर एक बॉडी जो है जिसका मास कैपिटल एम है, यहाँ पर दिखा रहे हैं बेटा कि एक बॉडी है जिसका मास हमारा कैपिटल एम है। तो बेटा एक बॉडी है ये और जिसकी मास हमारा कैपिटल एम मान रहे हैं, और एक यूनिफॉर्म रोप से कनेक्टेड है, एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास हम लोग कह रहे हैं कि स्मॉल एम है, और रोप के 1 एंड पर फोर्स अगर एफ लग रहा है तो, और ये जो है ये ब्लॉक जो है कैपिटल एम जो है कि स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है बेटा कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द रोप, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द मास कैपिटल एम। हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स, फाइंड द इम्प्रेस्ड फोर्स कह सकते हैं, या फाइंड द फोर्स exerted by the rope on the mass capital M, on the mass capital M। यही हम लोगों को निकालना है बेटा। तो इस क्वेश्चन को समझना होगा कि हम लोग कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर जो है एक कैपिटल मास है, एक हैवी मास है, और ये जो है एक यूनिफॉर्म मास से कनेक्टेड है जिसके 1 एंड पर एक फोर्स एफ न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, और जिसका इस रोप का मास हमारा बेटा स्मॉल एम अगर दिया हुआ है, स्मॉल एम हमारा गिवन है, स्मॉल एम मास ऑफ द रोप हमारा दिया है, और कैपिटल एम मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है, और इसका मोशन जो है हमारा स्मूथ सरफेस पर हो रहा है, ऑल द सरफेस आर स्मूथ बेटा हो रहा है।
तो हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द मास कैपिटल एम। तो हम लोगों को सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सबसे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लेना होगा सिस्टम का। तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग सिस्टम का निकाल सकते हैं कि फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। पहले हम लोग निकालते हैं फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग निकालेंगे बेटा फाइंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बेटा निकालेंगे। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की बेटा अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं पूरे सिस्टम का मास अगर अब बेटा देखा जाए BD से, तो पूरे सिस्टम का जो मास हो सकता है वो होगा m प्लस स्मॉल m, और इस पर जो एक फोर्स लग रहा है स्मॉल m पर, तो ये फोर्स F लग रहा है, और इसके कारण न्यूटन सेकंड लॉ। और इस एक्सिस को अगर हम लोग कहें x एक्सिस हॉरिजॉन्टल को, और इसको वर्टिकल को बेटा y एक्सिस कहें, तो हम लोगों ने अभी रिकैप किया था कि टोटल फोर्स इन द x डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द होल सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। और इस फोर्स के कारण यहाँ पर कोई भी बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलेगा कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ से सिग्मा नेट फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x एक्सिस में देखेंगे, क्योंकि इस बॉडी जो है दैट इज कंस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगेगा जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा। और अदर वर्ड में हम कर सकते हैं इट इज कांस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स यहाँ पर देखें बेटा, तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर है। इस सिस्टम यानी सिस्टम का मतलब बेटा हो गया ये रोप और ये मास मिलकर एक सिस्टम हो गया जिसका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम ले रहे हैं। इस पर नेट फोर्स हमारा क्या लग रहा है, कैपिटल एफ लग रहा है। तो नेट फोर्स यहाँ से एफ लिख सकते हैं, और इसी डायरेक्शन में हमारा, चूंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो हम लोग m की जगह पर लिख सकते हैं m की जगह पर अगर यहाँ पर m प्लस स्मॉल m लिख सकते हैं इंटू a लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकाला जाए, यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर बेटा निकाला जाए तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो आप f डिवाइडेड बाई m प्लस m ये निकाल सकते हैं f डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये हमारा बेटा एक्सेलरेशन निकल गया, ये एक्सेलरेशन निकल गया। लेकिन हमारा टास्क ये नहीं है, हमारा टास्क है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द मास कैपिटल M। तो हम लोग को यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये देखो कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करो तो FBD ऑफ हम लोग लिखते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से बेटा कैपिटल M दिखा रहे हैं, ये कैपिटल M है, और कैपिटल M पर यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा। हम लोग जानते हैं कि टेंशन का फोर्स हमेशा अवे द पॉइंट लगता है, क्योंकि रोप पर एक फोर्स F लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक रोप एक टेंशन का फोर्स लगाएगा। और टेंशन चूँकि ये यूनिफॉर्म है तो टेंशन हमेशा क्या होगा, हर एक जगह इक्वल तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि टेंशन यूनिफॉर्म है तो मास हमारा मासलेस नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग कहें कि टेंशन T है, एक टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंशन कहें T, ऑफ कोर्स टेंशन विल बी नॉट इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रोप। तो टेंशन हमारे इस रोप पर जो है सो इक्वल नहीं होगा, ऑल्दो इट इज़ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट टेंशन विल बी नॉट इक्वल। ये हम लोग को कंसीडर करना होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस इंड पर टेंशन हमारा बेटा T है, तो ये T निकालना है, तो हम लोग यहाँ से T लिख सकते हैं। तो T बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं, तो T, और चूंकि पूरा सिस्टम जो है A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टू द राइट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर कैपिटल M के लिए लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, बाई सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं बेटा, बाई सेकंड लॉ से हम लोग लिख सकते हैं T बराबर M और इंटू एक्सेलरेशन। ये भी तो यही एक्सेलरेशन से जाएगा, और एक्सेलरेशन का बेटा वैल्यू हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो A बराबर, तो यहाँ से T का वैल्यू बेटा रख दो, और यहाँ से हो जाएगा FM और डिवाइडेड बाई M प्लस M। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हम लोगों को ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये बेटा कंसिडर करना होगा कि F बराबर MA को कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए, सेपरेटली कैसे यूज FBD बना के सेपरेटली कैसे यूज
किया जाए। बस इतना सा ही इसमें कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग जो है सो न्यूटन्स लॉ के सारे प्रॉब्लम बेटा सॉल्व कर सकते हैं। अब चलें इसी प्रॉब्लम को अगर इसी सिस्टम को अगर इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग कहें, अगर यही सिस्टम जो है हमारा मास और स्मॉल m का जो एक सिस्टम है, अगर इसको हम लोग वर्टिकली रख देते हैं, वर्टिकली अगर मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, तब उस केस में जो है टेंशन फोर्स क्या लगेगा, टेंशन फोर्स क्या लगेगा एट द कनेक्टेड एंड ऑफ द मास कैपिटल M। तो बेटा हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, डायग्राम अगर हम लोग खींचेंगे तो वहाँ पर क्लियर व्यू आपके पास आ जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हो कि ये एक रोप है, ये यूनिफॉर्म रोप है आपका, जिसका मास हम लोग बेटा कह रहे हैं कि कैपिटल M है, और यहाँ पर एक कैपिटल M का मास, इसका मास स्मॉल m है बेटा, और ये मास m है, और यहाँ से हम लोग कहें यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है। तब हम लोगों को निकालना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स, हम लोग को बेटा निकालना है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स exerted by the rope on mass कैपिटल M, कैपिटल M के मास पर कितना बड़ा फोर्स लगाएगा। तो अब यहाँ पर फोर्स देखना है बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना वाला बात होगा कि यहाँ पर बड़ा एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा तो हम लोगों को सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना होगा। सबसे पहले वी विल राइट डाउन द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पहले तो हम लोग निकालें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये हमारा ब्लॉक जाएगा। ये बेटा ध्यान देने वाली बात है कि जितना एक्सेलरेशन से पूरा ये सिस्टम मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उतना ही एक्सेलरेशन से ये हमारा मास कैपिटल M भी मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक ही बात अगर हम लोग कहें, अगर ये पूरे सिस्टम के लिए फॉर सिस्टम बेटा अगर लिखना चाह रहे हो आप, तो फॉर सिस्टम के लिए यहाँ से लिख सकते हो, फॉर सिस्टम आप देख सकते हो, फॉर सिस्टम की अगर बातें करें तो फॉर सिस्टम आप क्या लिख सकते हो, फॉर सिस्टम का मतलब हो गया बेटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये फॉर सिस्टम हो गया। और ये जो है टोटल फोर्स अपवर्ड डाउन डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लो आप, तो ये एक डायग्राम बना लो। यहाँ पर हम लोग कहें कि यहाँ का मास हो जाएगा m और प्लस स्मॉल m प्लस स्मॉल m, या कर सकते हो m प्लस स्मॉल m, और यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, और इसकी जो ग्रेविटी है ये कितना है, ये हमारा मास ग्रेविटी हो गया m प्लस स्मॉल m आई इंटू जी। यही तो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, वेट का फोर्स लगता है एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड और ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है, या वेट ऑफ द बॉडी जो लगता है, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हम लोग को यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पर, इसी के कारण जो है नेट एक्सेलरेशन अगर हम लोग ए मान लेते हैं कि अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से बेटा हम लोग अगर इस डायरेक्शन को अगर y कहते हैं और इस डायरेक्शन को x एक्सिस कह रहे हैं। अब चूंकि फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड में लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रेन है मूव करने के लिए, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड है। हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, तो इट विल नॉट मूव इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा Fy हमने अभी बताया था, सिग्मा Fy बराबर मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन। तो सिग्मा Fy यानी टोटल फोर्स एक्टिंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स आप बेटा देख सकते हो कि F अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, F देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो F है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और m प्लस mg ये जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये हमारा वेट है पूरे सिस्टम का, ये वेट है बेटा, तो इसको हम लोग W से कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये डायरेक्शन अल्टीमेटली निगेटिव हो जाएगा। तब यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू, विच मीन्स F इक्वल टू
माइनस एफ को पॉजिटिव लिया और इस वेट को निगेटिव लिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम प्लस स्मॉल एम आई इंटू जी लिख सकते हैं बेटा, और इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आपको ध्यान देना वाले बात होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बेटा, यहाँ से कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आई इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा ए की वैल्यू हम बहुत ही आसानी ढंग से निकाल सकते हैं, आसान ढंग से निकाल सकते हैं। अगर ए का वैल्यू देखा जाए तो बेटा यहाँ से देख सकते हो कि जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एफ, और ये डिवाइडेड आ जाएगा m प्लस स्मॉल m और माइनस m प्लस m, और ये m प्लस m इसको डिवाइड करेगा तो ये कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कितना g बाई ए, ये कितना हो जाएगा a बाई जी, ये हमारा g था g बाई ए हो जाएगा बेटा, g बाई ए, g सॉरी a तो निकालना ही है बेटा, तो माइनस g हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। तो ये ए निकल गया, ए हमारा बेटा निकल गया। तो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो ए का वैल्यू हम लोगों का जो निकला, सिस्टम का एक्सेलरेशन जो निकला, हम लोग बेटा यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। तो ए का वैल्यू जो आ गया बेटा, ए बराबर इक्वल टू एफ, और ये आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और माइनस जी आ गया, ये जी आ गया। ये क्या निकला, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकला बेटा, ये निकला एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकला बेटा, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकला, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकला, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकला, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकला। और इसी एक्सेलरेशन से ये हमारा मास भी मूव करेगा, क्योंकि बिकॉज कैपिटल एम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सिस्टम। अब हम लोग जो है कैपिटल एम का एफबीडी बना रहे हैं, कैपिटल एम का बेटा एफबीडी बना रहे हैं, कैपिटल एम का एफबीडी बना रहे हैं। अगर एम के मोशन को हम लोग निकाल रहे हैं फॉर कैपिटल एम, फॉर कैपिटल एम के लिए आप देख सकते हो बेटा, कैपिटल एम यहाँ से बना दिया, पॉइंट के रूप में भी दिखा सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि जब एफबीडी बनाना तो हम उसको पॉइंट के रूप में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। हम दोनों फॉर्म लेंगे, पॉइंट के फॉर्म में भी बेटा दिखाएंगे और ऑब्जेक्ट के भी फॉर्म में दिखाएंगे। अब यहाँ पर बेटा देखो कैपिटल एम है, तो रोप जो है सो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और इसको हम लोग कह रहे हैं एक टेंशन का फोर्स टी लग रहा है, और यहाँ पर जो है ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा है। तो यहाँ पर अगर टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन लिखा जाए, यानी सिग्मा एफ वाई, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो एफ वाई हमारा क्या लग रहा है, वाई डायरेक्शन में टी हमारा पॉजिटिव है, वाई में बेटा देख सकते हो कि टी पॉजिटिव है और mg डाउनवर्ड है तो निगेटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ से लिख सकते हैं टी माइनस mg, और मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, कैपिटल एन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ, और यहाँ से लिख सकते हैं एम प्लस स्मॉल एम, और यहाँ से लिख सकते हैं हाँ ए, और माइनस जी लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ से देख सकते हो कि बेटा ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा टी आ गया, टी माइनस एम जी। अब यहाँ से टी बराबर अगर आप देखो बेटा, यहाँ से हम लोग कहें तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एम जी उधर चला जाएगा, ये वाला जो बेटा एम जी है इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एम जी, और इसको अगर मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हो जाएगा एम एफ, और ये हो जाएगा एम प्लस एम, और माइनस एम जी हो जा रहा है बेटा, ये एम जी हो जा रहा है, ये हमारा प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो कि t की जो वैल्यू आ गई, तो एम जी यहाँ से ख़त्म हो गया बेटा, तो t का जो वैल्यू आ गया, t का वैल्यू आ गया mf और m प्लस स्मॉल m। हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर इस सिस्टम को हम लोग या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आइदर इट्स मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ ऑफ कोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेट जो है एक्ट करेगा उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा बेटा, यू कैन कंपेयर द रिजल्ट।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही सिस्टम हमारा रखा हुआ था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। और जब यही सिस्टम जो है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है तो वी विल आल्सो गेट द सेम रिजल्ट। तो उसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, निकालने की प्रोसेस वहाँ पर एक एडिशनल फोर्स जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग जाता है, दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। इसको हम लोग को अकाउंट में लेना होगा बेटा। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर यहाँ पर हम लोग जो है सो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो ब्लॉक है, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट, ये यहाँ पर दिखा देते हैं बेटा, यहाँ पर यहीं पर दिखाएं। यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट, ये बेटा रिजिड सपोर्ट है ये, और रिजिड सपोर्ट से और यहाँ पर कहें कि दो ब्लॉक है, दो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है। ये 2.9 kg है बेटा, और यहाँ पर भी, और स्ट्रिंग का लेंथ ये इनएक्सटेंसिबल है, और यहाँ पर जो एक ब्लॉक हैंग कर रहा है उसका जो वेट है 1.9 kg है। और ये वाला जो स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग बेटा क्या है, स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल हुज लेंथ इज 1 मीटर। तो हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स आर inextensible whose length is 1 मीटर। हम लोग लेंथ उसका 1 मीटर कह रहे हैं, उसका लेंथ बेटा 1 मीटर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि द upper string is supposed to be massless. The upper string is supposed to be massless. ये ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है बेटा, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये मासलेस है। ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, ये बेटा हम लोग कह रहे हैं कि मासलेस है। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस बेटा, ये स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, और इस स्ट्रिंग का हम लोग मास कह रहे हैं कि मास ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 0.2 kg, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रिंग आर यूनिफॉर्म। स्ट्रिंग्स आर यूनिफॉर्म है, ये स्ट्रिंग हमारा बेटा क्या है, यूनिफॉर्म है। तब उस केस में हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर स्ट्रिंग। हम लोग को निकालना है फाइंड द टेंशन at the lower end of the find the tension at the midpoint of, यहाँ पर बेटा ऐड कर देना at the midpoint of the लोअर स्ट्रिंग। ये बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को बेटा ये समझना है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम में ये दो ब्लॉक से कनेक्टेड, एक ब्लॉक ये, एक का मास, अपर ब्लॉक का मास 2.9 kg है, लोअर ब्लॉक का मास 1.9 kg है, और ये इस स्ट्रिंग का भी लेंथ 1 मीटर है, इस स्ट्रिंग का भी लेंथ 1 मीटर है बेटा, और यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है रिजिड सपोर्ट के साथ ये मूव कर रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा विथ सपोर्ट के साथ ये पूरा सिस्टम जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये समझना होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम बेटा बात करें, ये पूरा सिस्टम, होल सिस्टम विथ सपोर्ट, जो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तब हम लोगों को निकालना है, और ये वाला जो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसकी भी लेंथ 1 मीटर है, ये मासलेस है, और ये जो है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड, मास आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है, इसके मिड पॉइंट पर हम लोग को निकालना है। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द
लोअर स्ट्रिंग, हम लोग को मिड पॉइंट के लोअर इंड के मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है। तो करना कुछ नहीं है बेटा, हम लोगों को बस FBD दिखा देना है और FBD दिखा के फोर्सेस को दिखा देंगे, वहाँ पर न्यूटन सेकेंड्स लॉ को हम लोग अप्लाई कर देंगे और बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व कर लेंगे। आप देखो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो हम लोग पहले हम लोग लिखते हैं फॉर मास बेटा लिख रहे हैं, फॉर मास 1.9 kg के लिए आप देखो 1.9 kg के लिए आप देखो कि FBD हम लोग जो दिखा रहे हैं, FBD पॉइंट के रूप में भी दिखा सकते हैं बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट के रूप में भी दिखा सकता हूँ और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। तो 1.9 आप ले लो यहाँ पर, तो 1.9 मैंने ले लिया बेटा, यहाँ पर एक ब्लॉक को दिखा दिया 1.9 kg का, 1.9 kg का यहाँ पर ब्लॉक दिखा दिया, 1.9 kg का ब्लॉक दिखा दिया। और स्ट्रिंग का इसका हाफ लेंथ लेना होगा बेटा, स्ट्रिंग का हाफ लेंथ लेंगे तो हाफ लेंथ, चूंकि पूरे लेंथ का मास क्या है, चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो पूरे लेंथ का मास कितना है 0.2 kg है, इस पूरे स्ट्रिंग का मास 0. तो हाफ का कितना हो जाएगा मास 0.1 kg हो जाएगा बेटा, 0.1 kg हो जाएगा, 0.1 kg हो जाएगा। और हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक, चूंकि वेट के कारण एक टेंशन का फोर्स यहाँ पर डेवलप करेगा और यही टेंशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यही टेंशन इस वेट के कारण, इस टेंशन की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है, इस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर निकालना है कि टेंशन बराबर वाट। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, हाँ, फॉर 1.9 kg। अब चूंकि मोशन हमारा बेटा किधर हो रहा है, तो y डायरेक्शन में, y इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लो तो फार्मूला तो बेटा वही है, सिग्मा Fy, हम लोग क्या लिखते हैं सिग्मा Fy, है ना, सिग्मा Fy बराबर क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ द सिस्टम। तो मास ऑफ द सिस्टम को अगर हम लोग मास करने आए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो AY कह सकते हैं। अब टोटल मास ऑफ द टोटल फोर्स हम लोग क्या देख सकते हैं कि टोटल फोर्स हमारा हम लोग देख सकते हैं कि एक फोर्स तो यहाँ पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और टोटल इस सिस्टम का अगर फोर्स देखो बेटा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा नीचे दिखा दें तो और क्लियर व्यू बन पाएगा बेटा। तो इसका मास इसका मास अगर हम लोग कहें, इसका मास 1.9 और इसका 0.1, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 1.9 प्लस 0.1 kg, और इसका मास हो गया इनटू ग्रेविटी, दैट इज द वेट, ये वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग टोटल फोर्स अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं तो बेटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं T माइनस W, और इसका मास हम लोग लिख सकते हैं, मास कितना 1.9 प्लस 0.1 इंटू ए, यही तो होता है फार्मूला, तो बेटा यही होता है सिग्मा Fy बराबर मास I इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन आप देख सकते हो कि टेंशन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और टोटल जो वेट है, टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो T माइनस डब्ल्यू रख दिया, और T माइनस डब्ल्यू, और W की वैल्यू है 1.9 प्लस 0.1 इंटू जी, और एक्सेलरेशन m इंटू AY, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम लिख दिया बेटा। अब यहाँ से देख सकते हो T और यहाँ से W की वैल्यू डाल देते हैं, तो 1.9 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2G, तो ये हो जाएगा T, और ये W को उधर रख देते हैं तो T माइनस 2G लिख देते हैं बेटा, और ये कितना 1.1, तो ये 2A हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा देख सकते हो कि T की जो वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉमन ले लेते हैं, और G प्लस A ले लेते हैं, G प्लस A ले लेते हैं, 2 और G प्लस A ले लेते हैं। अब G की वैल्यू अगर हम लोग को लेना है 9 पॉइंट वैल्यू, यहाँ पर गिवन है द वैल्यू ऑफ G इज मस्ट बी टेकन 9.8 मीटर, और G की जो वैल्यू लेना है ये गिवन है बेटा, G बराबर 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये लेना है। तो G का वैल्यू यहाँ से डाल दो तो बेटा क्या आ जाता है, आप देख सकते हो कि G की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो अल्टीमेटली हम लोग ऊपर इसको लिख ले रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आ जा रहा है। तो यहाँ से तो T की जो वैल्यू आ जा रही है T बराबर 2, और G की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 2, और G का 9.8, और A का वैल्यू कितना है बेटा 2, क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा 0.2 से जा रहा है। अब देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है 0.2 से जा रहा है, तो ये भी तो 0.2 से जाएगा, तो ये लिख सकते हैं प्लस 0.2।
9.8 और 0.2 कितना हो गया, 10 हो गया बेटा। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 × 10 आ जाएगी, दैट इज 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, इसको बेसिकली कह सकते हैं टीएल कह सकते हो, टीएल कह दो, यानी टेंशन एट द लोअर पॉइंट। टीएल हम लोग डाल देते हैं, टेंशन एट द लोअर पॉइंट, और यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसका नाम हम लोग टीएल डाल देते हैं। तो टेंशन एट द लोअर पॉइंट हम लोग को 20 न्यूटन निकल गया बेटा, बहुत ही आसानी से। न्यूटन सेकंड लॉ को हमने प्रॉपर्ली यूज किया, लॉज ऑफ इक्वेशंस, लॉज ऑफ मोशंस का इक्वेशंस हमने लिखा, F बराबर ma, सेपरेटली लिखा और आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया बेटा। बस इतना सा ही बात है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन की बात नहीं, बस आपको उतना ही करना है। और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर में इसी में पूछा जाए कि फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन, अगर हम बेटा यहीं पर क्वेश्चन कह दें कि फाइंड द टेंशन, चलो इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस को एडवांस किया जाए और थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग इस पार्ट को कि फाइंड द टेंशन। तो 0.2 kg है बेटा ये। अब हम लोग कह रहे हैं कि फाइंड द टेंशन यहाँ पर TH मिड पॉइंट पर, तो TH इसको कह रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, चूंकि वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द टेंशन, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एट upper mid point of string, mid point of string, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग पर हमारा टेंशन कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है बेटा। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर TH की वैल्यू दिखा दिया, और चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग को ध्यान देना होगा बेटा, ये पूरे की जो पूरी सिस्टम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सिस्टम हम लोगों को यहाँ से देखो, आप इसको ब्रोकन लाइन से दिखा देते हैं, ये जो है पूरा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सिस्टम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से TH की बात करें तो बेटा यहाँ पर TH लग रहा है, और यहाँ पर जो वेट है यहाँ पर इसका, अब चलो सेपरेट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.9 बेटा। तो 2.9 का एक वेट, तो 2.9 का वेट हो जाएगा 2.9 जी, 2.9 जी हो जाएगा। फिर एक यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स तो लगेगा नहीं, चूंकि एक इंटरनल फोर्सेस हो जा रहा है। और यहाँ पर एक क्या लगेगा, मास ऑफ द रोप का लग जाएगा, मास ऑफ द रोप का वेट लग जाएगा। तो मास ऑफ रोप का वेट कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 जी। तो प्लस हम लोग लिख सकते हैं 0.2 जी, और फिर हम लोग लिख सकते हैं 1.9 kg का प्लस 1.9 इंटू जी लिख सकते हैं, इंटू जी लिख सकते हैं। तो यही तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया, नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया। अब देख सकते हो कि सेपरेटली अगर हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं कि बेटा पूरा सिस्टम अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर किया गया है, इस पॉइंट को बेसिकली इस पॉइंट को अगर कंसीडर करते हैं बेटा, देखने की बात है, अगर इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है, एक स्ट्रिंग, एक ब्लॉक 2, एक स्ट्रिंग 3 और एक ब्लॉक 4 पार्ट आ जाता है। अब हम लोग पहले वाले पार्ट का स्ट्रिंग का पार्ट देखें तो ये तो हमारा मासलेस है, इसकी तो मास को कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके मास को कंसीडर करेंगे तो मास इनटू ग्रेविटी दैट इज द वेट। अब इसका मास इनटू ग्रेविटी दैट इज द वेट। अब इसका मास इनटू ग्रेविटी दैट इज द ग्रेविटी। तो इसके मास को कंसीडर ना करते हुए अब हम लोग यहाँ पर बेटा दिखा सकते हैं, एक पूरे सिस्टम में अगर हम लोग दिखाओ तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर आ जाते हैं BD में, यहाँ पर आ जाता है बेटा क्या 2.9 आ जाता है, ये 2.9 kg। और फिर आ जाता है बेटा एक स्ट्रिंग, ये सेकंड वाला स्ट्रिंग, ये 0.2 kg प्लस 0.2 kg, और फिर आ जाता है बेटा प्लस ये 1.9 kg, 1.9 kg। तो ये हम लोगों को ध्यान देने वाला बात है, 1.9 kg। और यहाँ पर जो एक टेंशन का रोप में, चूंकि रोप का कोई मास नहीं, तो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा और यहाँ पर एक वेट लगेगा, और जो वेट जो बेटा हो जाएगा टोटल मास, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2.9 प्लस 0.2 प्लस 1.9 I इंटू जी, यही तो लिख सकते हैं ना टोटल वेट। और टोटल वेट हो गया।
और इधर चूंकि एक्सेलरेशन ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम हमारा कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये बराबर भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना सा ही काम था बेटा। नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर। प्रॉब्लम हमारा ओवर हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग सिंपली जो है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस का जो मेथड है लिखने का, कि टोटल फोर्स हम लोग को वाई डायरेक्शन में, चूंकि मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन लिख लेना है। नेट फोर्स यहाँ से फार्मूला जो हम लोगों को लगाना है बेटा, सिग्मा एफ वाई बराबर मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हो चूंकि ये इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो टोटल फोर्स आप देख सकते हो कि अगर वाई एक्सिस को इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, वाई एक्सिस को इधर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव मान ले सकते हैं, तो टोटल फोर्स देखो टी अपवर्ड डब्लू डाउनवर्ड, तो टी को पॉजिटिव लेंगे डब्लू को निगेटिव लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी, और यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं माइनस डब्लू, और डब्लू की जगह पर आप देखो क्या लिख सकते हो, डब्लू की जगह पर 2.9 0.2 प्लस 1.9, तो आपको यहाँ से देखो 2.9 और ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये बेटा डब्लू बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हो कि ये 5G हो गया। तो अब ये जोड़ लो 2.9 और 0.1 यहाँ से ले लेते हैं, तो 3 हो गया, 0.1 इधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो टी माइनस डब्लू के लिए क्या लिख सकते हैं 5G, और यहाँ से मास ऑफ द सिस्टम क्या लिख सकते हैं, तो मास ऑफ द सिस्टम यहाँ से 5 आ जा रहा है बेटा, जोड़ लो 2.9 0.2 और 1.9 5, और एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है बेटा, एक्सेलरेशन इसका 0.2 है, तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। बस हो गया बेटा। नाउ अब यहाँ पर आ जा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेटा अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो t बराबर क्या लिख सकते हो 5G उधर चला जाएगा, 5G प्लस 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 10 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5G और 5 इंटू एक्सलेशन इंटू 0.2 हो जाता है, तो ये हो जाता है बेटा 1 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, 10 और 10 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया, और 5G, अब 5G का मतलब हो गया, और G की वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, G का वैल्यू 9.8 लेना है, तो यहाँ से TH कर दें बेटा, चूँकि टेंशन एट द हायर पॉइंट कर रहे हैं, तो TH यहाँ से लिख सकते हो बेटा 5 इंटू 9.8 आप प्लस 0.1 लिख सकते हो। अब यहाँ से देख सकते हो कि टेंशन क्या आ जाता है 5 इंटू 9, तो 8 5 40 हो गया, और 9 5 45 है कि ये 49 हो गया बेटा, ये हमारा 49 हो गया, 49 प्लस 1 हो गया, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट या मिड पॉइंट एट द हम लोग कह सकते हैं कि ये 50 न्यूटन का हो गया। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना, कहीं भी टेंशन अगर बेटा निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग बहुत ही आसान ढंग से, आसानी ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ को समझें प्रॉपरली, उसका इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखें, और वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चले बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर एक और अच्छा सा प्रॉब्लम यहाँ पर कंसीडर किया जाए, कुछ मिलता जुलता इसी से प्रॉब्लम, कुछ मिलता जुलता अगर हम लोग यहीं पर इसी से प्रॉब्लम कहें, तो चलो यहाँ पर अगर हम लोग एक मास, एक यूनिफॉर्म मास को, एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रिंग है जो जिसका यूनिफॉर्म मास है, बेटा कि हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका यूनिफॉर्म मास है, और इसका यूनिफॉर्म मास कहते हैं कि 4 kg है। इसके लोअर एंड पर जो है सो 7 kg का ब्लॉक जो है अटैच है, और अपर पर 5 kg का ब्लॉक अटैच है, 5 kg का ब्लॉक अटैच है बेटा, और इसके अपर 5 kg पर F एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू जो है गिवन है बेटा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन आपको गिवन है। तो हम लोगों को निकालना है पहला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहला निकालना है बेटा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बेटा, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम।
तो पूरे एक्सलेशन का सिस्टम निकालना है। एक्सलेशन ऑफ सिस्टम में आप देख लो, एक्सलेशन ऑफ सिस्टम में तो एक तो 5 kg आ गया, एक 4 आ गया, एक 7 kg आ गया, एक 7 kg आ गया। तो टोटल सिस्टम हम लोग लेंगे 5 4 9, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया। तो 16 हो गया। अगर हम लोग FBD अगर हम लोग सिस्टम का देखें, FBD ऑफ सिस्टम हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, FBD ऑफ सिस्टम अगर कहें बेटा पॉइंट के रूप में हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि आप लोग दोनों में अगर यहाँ पर पॉइंट का है FBD, तो पूरे सिस्टम को अगर दिखाएं तो यहाँ पर इसका जो वेट लगेगा ये कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 का लेंगे 4 और 9, मास कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 7 16, यानी 16 G का लग जाएगा, इसका वेट हो जाएगा। ये बेटा वेट हो जाता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर अर्थ है बेटा, ये हमारा अर्थ गिवन है, और यहाँ पर जो एक फोर्स लग रहा है F, तो F हम लोग इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि F जो है 400 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है, 400 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ, तो चूंकि मोशन क्या हो रहा है y डायरेक्शन में ना हो रहा है बेटा, तो एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम हम लोग लिख सकते हैं। तो ए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए वाई बराबर ए कहें तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं एफ बाई एम मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से बेटा ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ नेट फोर्स कितना है, आप नेट फोर्स यहाँ से एफ एन कर दो, एफ एन कर दो। तो नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या है 400 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 16 जी नीचे लग रहा है। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 400 माइनस 16 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं बेटा, जी का वैल्यू हम लोग यहाँ से 10 ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाई एम। तो एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू आप देख सकते हो बेटा 5 4 9, 9 7 16, बार मैं कह रहा हूँ, तो ये 16 हो गया। अब यहाँ से एक्सलेशन निकल जाता है बेटा, तो ए बराबर आ जाता है 400 400 और माइनस 160 बाई 16, 160 बाई 16 आ जाता है बेटा, 160 बाई 16 आ जाता है। 400 का 160 आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 240 आ जाता है, 240 बाई 16 आ जाता है, 240 बाई 16 आ जाता है। 200 और यहाँ एक 300 देख सकते हैं 160, 340 आ जाएगा बेटा, 340। तो यहाँ से 340 आ जाता है। अब 340 को यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आसानी से यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग का निकल जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। आप इसको काट भी सकते हो, 2 8 बार में चला जाएगा, ये 17 बार में चला जाएगा, 117 बाई ये 8 हो जाएगा, और ये इसका चला जाएगा 4 बार में बेटा, और ये आ जाएगा 8 और ये 5 और ये यानी 85 बाई 4 हो जाता है। यानी बेटा ये कितना आ जाता है 85 बाई 4, 85 बाई 4 85 बाई 4 आ जाता है बेटा, 85 बाई 4। तो 85 बाई 4 यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 और 21.25 यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है बेटा ये कितना आ गया 21.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा एक्सेलरेशन आ गया, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल गया बेटा। अब हम लोग को जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसको यहाँ पर कंसीडर करना होगा बेटा, यहाँ पर निकालना है कि फाइंड द टेंशन, फाइंड द बेटा टेंशन एट द, अब हम लोग को जो यहाँ पर निकालना है फाइंड द टेंशन एट द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और बिलो द 5 kg स्ट्रिंग। हाँ, बिलो द 5 kg स्ट्रिंग हम लोग को निकालना है टेंशन। तो हम लोग को यहाँ पर बेटा देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टेंशन एट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं फाइंड द टेंशन एट डी निकालना है, डी पर टेंशन निकालना है। तो आप देख सकते हो बेटा, अब चूंकि ये ऊपर लग रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो टेंशन का फोर्स बेटा किधर लगेगा, टेंशन का फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, वेट के अपोजिट। तो आप टेंशन ही चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका FBD बनाओ फॉर 5 kg बेटा। तो 5 kg के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 kg है, ये 5 kg बेटा हो गया। ये आप देख सकते हो कि बेटा 5 kg है, यहाँ पर F लग गया
और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स डेवलप हो रहा है और यहाँ पर एक वेट लग रहा है 5G। अब टोटल फोर्स यही तो है बेटा। F देखो 400 न्यूटन का लग रहा है, T टेंशन का फोर्स। यहाँ टेंशन क्या बताया था हमने, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। हमने प्रीवियस सेक्शन में सारे फोर्सेस, टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। तो जो बच्चे हमारे चैनल को, हमारे क्लास को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखें, वहाँ पर सारी चीज़ आपकी क्लियर हो पाएंगे। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करेंगे कि सो दैट जो आने वाले अपडेट्स हैं आपको रेगुलर टाइम इंटरवल पर मिलता रहे बेटा। तो चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन का फोर्स हमने क्या कहा कि ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। तो बेटा हम लोग ये यूज करते हैं सिग्मा Fy बराबर मास एंड टू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, ये यूज करते हैं। तो नेट फोर्स आप देख सकते हो कि F यहाँ लिख दिया, F माइनस टी लिख दिया, माइनस 5G लिख दिया। अब मास यहाँ से बेटा लिख दिया मास और एक्सेलरेशन ये लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग को टेंशन तो ही तो निकालना है, तो टी को उधर ले जाते हैं। तो बेटा यहाँ से टी जो है उस डायरेक्शन में अगर आप ले जाओ और सारे को इधर ले आओ तो F माइनस क्या लिख सकते हो, F माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हो mg, F माइनस mg लिख दिया और यहाँ से ma है प्लस ma। तो ma का m का वैल्यू कितना है, 5 ही तो है, तो 5 और a का वैल्यू a रख दिया। तो यहाँ से t का वैल्यू, f का वैल्यू बेटा रख दो 400 न्यूटन, 400 न्यूटन आ गया। और 5g, g की वैल्यू कितना हो गया 10 हो जाती है, तो 5 यानी 50 हो गया। और प्लस 5a का मैं 21 से अगर डिवाइड कर दो बेटा, 21 ही अप्रॉक्स 21 ले रहे हैं। अप्रॉक्स अगर हम लोग a की वैल्यू अप्रॉक्स 21 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं तो 5 और 5 105 हो जाता है। तो ये 105 हो जा रहा है बेटा, ये 105 हो जा रहा है, 105 हो जा रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से 105 और ये कितना आ जा रहा है 105 और 50 यानी 400 और माइनस कितना आ जा रहा है 155 आ जा रहा है 155। और इसको यहाँ से ये करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से ये चला जाएगा तो टेंशन आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा और ये 245 न्यूटन, 345 न्यूटन बेटा, 345 न्यूटन आ जाएगा, 345 न्यूटन आ जाएगा, देख सकते हो। तो ये टेंशन निकल गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। इसी क्वेश्चन में अब हम लोग को ये वर्क है फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एट द mid point of the rod, mid point of the rod। मतलब मिड पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर। अब टोटल की मास बेटा आप लोग को क्या है, टोटल का मास 4 kg है, तो मिड पॉइंट का मास कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट का मास से हो जाएगा हाफ, अगर लेंथ अगर इसका ले लें तो हाफ लेंथ हो जाएगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। और वहाँ पर आप टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पर Tm की वैल्यू निकालेंगे, Tm की वैल्यू निकालेंगे, यू विल राइट डाउन द। और ये मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी इसको डिस्कस किया है और ये वर्क मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग ये प्रॉब्लम को बनाएंगे, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट M, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करेंगे कि सर इसका आंसर इतना आया, और वहाँ पर मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा कि आपके आंसर सही है या नहीं है। अगर आपके आंसर्स गलत होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिफेक्ट्स होगा, तो वहाँ पर मैं जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा मैं इसको ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक्स किया है। लेकिन एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे अगर आपको कमिंग्स जो हमारे न्यू लेक्चर्स आएंगे उसको आपके पास टाइम पर आने के लिए, तो आप जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जिसके कारण आपका जो हमारा न्यू अपडेट्स आता रहता है चैनल पर वो आपको रेगुलर इंटरवल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे बेटा।
तो यहाँ पर ये होमवर्क है बेटा कि आप टीएम जो है निकालेंगे, टेंशन एट द मिड पॉइंट, यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसका रिजल्ट को लिखेंगे, जो दैट इससे ये भी हम कंफर्म हो पाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या इस पर हमको कुछ और वर्कआउट करना है। और तब अगर इसमें प्रॉब्लम होगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं फिर अगेन से इसको नेक्स्ट सेशन में जाके क्लियर करूंगा बेटा। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आते हैं अब हम लोग। अब हम लोग वेरिएबल प्रॉब्लम वाले मास पर आते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग है जिसका मास वेरी करता है, लीनियरली वेरी करता है। स्ट्रिंग हुज मास इज लीनियरली वेरी। हाँ, तब हम लोग को टेंशन निकालना है कि एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना, यही प्रॉब्लम है बेटा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं और यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या होगा। चले बेटा, तो हम लोग प्रॉब्लम पर आएँ और वहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि बेटा हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, एक सरफेस स्मूथ सरफेस है बेटा। ये स्ट्रिंग में एक स्मूथ सरफेस और यहाँ पर एक हमारा मास, एक यूनिफॉर्म मास का, यूनिफॉर्म मास नहीं कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। होमोजेनियस मास हम लोग नहीं कर सकते, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा बेटा, लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द मास डेंसिटी ऑफ द रोप। एक रोप है बेटा जिसका मास वेरिएबल है, जिसका मास क्या है? वेरिएबल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप है बेटा, यहाँ पर दिया। और लैम्डा की जो वैल्यू दिया हुआ है और इसके वन एंड पर एक फोर्स F लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स बेटा F लग रहा है। और ये सरफेस एक स्मूथ है बेटा, प्रॉब्लम को समझना है, ये सरफेस स्मूथ है और इसकी जो लेंथ है बेटा वो कैपिटल L है, वो कैपिटल L गिवन है, कैपिटल L हम लोगों को गिवन है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है कैपिटल L गिवन है। और लैम्डा की जो वैल्यू दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है प्लस AX, वेयर A इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर A इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। यहाँ पर दिया हुआ है बेटा वेयर A इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर A इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ये हमारा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। और x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड, माने इस इंड से जो डिस्टेंस है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड बेटा, फ्रॉम द लेफ्ट इंड। x क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट इंड से बेटा। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट P। हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट P। P पॉइंट पर हम लोग को बेटा टेंशन निकालना है जो उसके लेफ्ट इंड से L स्मॉल डिस्टेंस पर है, L स्मॉल डिस्टेंस पर है। फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस L, विच इज ए डिस्टेंस स्मॉल L फ्रॉम द लेफ्ट इंड, विच इज डिस्टेंस स्मॉल L फ्रॉम द लेफ्ट इंड। इस क्वेश्चन को आपको समझना है बेटा। ये एक हमारा मास क्या है? मास हमारा एक इस बॉडी का जो मास हमारा दिया, इस रोप का मास गिवन है और इसकी मास क्या है? वेरिएबल है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप का मतलब हुआ 1 यूनिट पर मास कितना है उसका बेटा? लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है? AX दिया हुआ है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंड दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है पहला क्वेश्चन, x इज द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालना है फाइंड द टोटल मास ऑफ द रोप, फाइंड टोटल मास ऑफ द रोप, मास ऑफ रोप निकालना है बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट P, फाइंड टेंशन एट द पॉइंट P, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P।
एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पर मान लेते हैं हम लोग को टेंशन निकालना है बेटा एट पॉइंट पी पर। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है बेटा, अब हम लोग को समझना है कि आप देखें क्या क्या गिवन क्वांटिटी है और उसी के अनुसार हम लोगों को आगे उसी के अनुसार वर्कआउट करना है बेटा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप बात करो कि अगर इस एक्सिस को अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर y मान लेते हैं बेटा और इस एक्सिस को हम लोग x मान लेते हैं, और चूंकि ये तो ये ओरिजिन हो गया, अब यहाँ से हम लोग कहें कि इस ओरिजिन से यहाँ से एक जो ये हम लोग ले रहे हैं बेटा इस इंड पर यहीं से तो ले रहे हैं, ये रोप ले रहे हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि ये x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है। समझना है इस बात को, यहाँ से एक रोप ले रहे हैं, यहाँ से इसका x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये बेटा हो गया x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 पर हो गया और ये x इक्वल टू l पर, ये इंड हमारा x इक्वल टू l पर हो गया। और यहाँ से कहें कि हम लोग x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं dx, वी आर टेकिंग द एलिमेंट्री स्ट्रिप dx हुज मास इज dm। हम लोग यहाँ से बेटा देखना है कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले रहे हैं dx जिसका मास कितना है dm ले रहे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं वी आर टेकिंग एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ स्ट्रिंग, we are taking elementary we are taking elementary strip of rope dx at a distance dx at a distance x from left end of rod, left end of string बेटा, not rod, string, ये हमने ले लिया, लेफ्ट स्ट्रिंग ऑफ ले लिया। अब यहाँ से हुज मास, इसका मास हम लोग बेटा कितना मान लेते हैं, इसका मास हम लोग dm मान लेते हैं, इसका मास हम लोग बेटा कितना मान लेते हैं dm। तो चूंकि dx है उसका मास हम लोग कितना मान सकते हैं बेटा, उसकी मास हम लोग कह सकते हैं कि हुज मास इज dm, हुज मास इज dm। तो यो भी लिख लेते हैं हुज मास इज dm बेटा, हुज मास इज dm। चलो लिख लिया, इतना भी लिख लिया। चलो आप लोग के लिए कोई वर्क नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सारा चीज़ लिख ले रहा था, हुज मास इज dm। हाँ अब बेटा अब इसका मास लिख दिया, अब यहाँ से हम लोग इसका dm की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको ध्यान दो कि लैम्डा क्या दिया होता है, लैम्डा इज अ लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा आपको दिया हुआ था बेटा, लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी। अगर हम लोग बात करें लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कह सकते हैं कि लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर बेटा दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गिवन है बेटा लैम्डा इज अ लीनियर मास डेंसिटी, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको बेटा हटा दे रहे हैं। तो अब हम लोग को गिवन है, आप देखो आप लैम्डा क्या है, अब इसको जो बनाने का जो प्रोसेस है, तो हम लोग के लैम्डा बराबर क्या दिया हुआ है, लैम्डा बराबर दिया हुआ है ax, और ये क्या है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी बेटा है, लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है, लीनियर मास डेंसिटी का बेटा मतलब होता है, आप लोग सारे लोग समझते ही होंगे लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट पर जो मास है वो लैम्डा है, 1 यूनिट पर मास जो है लैम्डा है, तो dx यूनिट पर लेंथ पर कितना मास होगा, तो लैम्डा dx हो जाएगा, और यही जो है वैल्यू कितना है dm का वैल्यू हो जाता है बेटा लैम्डा dx, dm की वैल्यू कितना हो जाता है लैम्डा dx हो जाती है। तो अब इसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए अब छोटा छोटा स्ट्रिप हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक छोटा स्ट्रिप को अगर हम लोग यहाँ से dx और dx 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 सारे को क्या कर दें, अगर ऐड कर दें छोटा छोटा, अगर dx अगर हम लोग इस तरह से छोटा छोटे dx को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द होल मास ऑफ द रोप। छोटे छोटे dx को अगर ऐड कर दें, छोटा छोटा dx को ऐड कर दें तो हम लोग गेट द होल मास ऑफ द रोप। तो होल मास ऑफ द रोप के लिए अगर छोटे छोटे को ऐड करना तो वी विल यूज द मैथमेटिकल टूल्स दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ कहाँ 0 से लेके बेटा L तक, 0 से L तक ही तक लेंथ है,
को इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करने पर आप देख सकते हो कि आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ से dm का बेटा क्या लिख सकते हो, dm का अगर इंटीग्रेट करोगे तो dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल M, तो dm का क्या इंटीग्रेशन कैपिटल हो जाएगा। और लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाता है, लैम्डा का वैल्यू आ जाता है ax, देखो लैम्डा का वैल्यू है ax dx, तो a बाहर चला जाएगा और ये बेटा हो जाएगा x dx, और ये लोअर लिमिट 0 to l हो जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये लोअर लिमिट 0 to l हो जाएगा बेटा। अब देख सकते हो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ सो दैट कि क्लियर व्यू बने। तो a लिख सकते हैं और बेटा a, और यहाँ से आ जाएगा ये x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 0 to l। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू आप बेटा डालो और गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ से डालते हैं बेटा। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 1, यहाँ से अगर इसको इक्वेशन 1 का है तो फ्रॉम 1 यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1, और यहाँ से आप लिख सकते हो कैपिटल M, और लोअर लिमिट की वैल्यू डालोगे, अपर लिमिट वाले डालो तो a l स्क्वायर बाई 2, m आ गया a l स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा मास ऑफ द दिस रॉड विल बी a l स्क्वायर बाई 2, होल मास आ जाता है a l स्क्वायर बाई 2, ये मास आ गया बेटा, ये मास आ गया। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर हम लोगों को फोकस करना होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करें, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सफाई कर दे रहे हैं कि व्यू क्लियर बने बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को P पॉइंट पर क्या निकालना है, P पॉइंट पर जो इस इंड से स्मॉल l डिस्टेंस पर है, स्मॉल है, जबकि लेंथ इसका रॉड का कैपिटल L है। तो P पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग FBD बनाते हैं तो दो पार्ट, P पॉइंट तक हम लोग इसे यहाँ तक बना दिया, तो इसको 1 कहें और इसको 2 कहें बेटा, और यहाँ पर 2 कह देते हैं। तो यहाँ पर तो एक F लग जाएगा, और यहाँ पर देखो कि 1 पर एक टेंशन का फोर्स यहाँ पर F लगेगा, यहाँ पर टेंशन का फोर्स, तो यह भी एक टेंशन का फोर्स लग जाएगा, लेकिन 1 पर ही तो निकालना है P पर। ये 1 वाला पार्ट, 1 वाला पार्ट के लिए, 1 के लिए, फॉर 1 हम लोग लिख सकते हैं, फॉर 1 के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 1 के लिए आप देखो कि बेटा एक टेंशन का ही फोर्स लग रहा है, 2 के लिए नहीं लिखना है, तो एक टेंशन का ही फोर्स लिखना है। तो T के लिए हम लोग लिख सकते हैं T बराबर, इसका मास अगर हम लोग बेटा कहें m डैश, तो T बराबर m डैश इंटू a, क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन क्या है, m डैश इंटू a। अब मान लेते हैं कि इसका जो मोशन f के कारण जो है नेट एक्सेलरेशन a हो रहा है, तो a तो हम लोग को निकालना होगा, और m डैश की भी वैल्यू निकालना होगा, m डैश की भी वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग बेटा a के लिए निकाल सकते हैं, पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हो कि ये f और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट मास, इसका मास, नेट मास I इंटू एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, f तो दिया हुआ है f, और जो मास ऑफ द बॉडी क्या दिया, al स्क्वायर बाई 2, al स्क्वायर बाई 2 यानी 2f al स्क्वायर। ये हो गया मास ऑफ द सिस्टम, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया बेटा, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया। जब इसी एक्सेलरेशन से तो 1 भी तो मूव करेगा, इसी एक्सेलरेशन से बेटा 1 भी तो मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से 1 भी मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T और m डैश, चूँकि इसका जो मास है हाफ हो जाएगा मास, तो चूंकि हाफ नहीं हो जाएगा, चूंकि L हो जाएगा, तो कैपिटल L के सिमिलरली भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मास L की जगह पर स्मॉल l डाल सकते हैं, तो मास की जगह पर डाल सकते हैं बेटा al स्क्वायर, स्मॉल l डालना होगा, देख लेना है उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से जैसे हमने पूरे का मास निकाला तो m डैश का मास निकाल सकते हैं हम लोग। L डिस्टेंस पर 0 से L तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो al स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, m डैश आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से बेटा हम लोग निकाले हैं 2f, और बाई आ जाएगा al स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से a कट जा रहा है,
और 2 2 कट जा रहा है, तो ये जो रिजल्ट आ जा रहा है आप देख सकते हो FL स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल L स्क्वायर। अब कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एम डैश की जो वैल्यू है, एम डैश अगर इसकी मास अगर आप निकालना चाहते हो बेटा, तो एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हमने टोटल का मास निकाला था AL स्क्वायर बाई 2, तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मास, जिसका लेंथ हम लोग 0 से L कर रहे हैं, जिसका लेंथ आपको कितना कर रहे हैं, 0 से L तक इंटीग्रेट कर देना होगा, 0 से स्मॉल l तक हम लोग को इंटीग्रेट कर देना होगा, एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ एम डैश। और एम डैश का जो वैल्यू आ जाएगा बेटा A स्मॉल l स्क्वायर बाई 2, जो हमने टोटल मास के लिए जो इंटीग्रेशन मेथड यूज किया था। सिमिलरली यू कैन use this tools and find the value of m dash. M dash is the mass of the part 1 बेटा। तो यहाँ पर ये काम जो है सो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा वर्क जो है सो आप लोगों के लिए भी किया जाए, आप लोग भी मेहनत करें, तो यू कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और जितना वर्क आप लोग अपने थ्रू करेंगे, आप लोगों का जो है सो कॉन्सेप्ट उतनी ही इन्हांस होगी बेटा। ये नहीं सोचना कि सर ने इतना पे करके छोड़ दिया, आप लोग भी खुद से उसको अप्लाई करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर कमेंट करें कि सर हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय फॉलोअर्स कि आप लोग जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेटा करें, कि जो हमारा न्यू अपडेट्स आएगा आपके पास तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए। सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे, हमारे जो न्यू अपडेट्स आएंगे वो तुरंत आपके पास पहुँचते जाएंगे। और जब हमें लंबी दूरी की रेस अगर जितनी होती है, तो अभी से हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम लंबी दूरी का इन द सेंस कि कुछ स्टूडेंट्स जो है सो मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है सो जेई मेंस के लिए सोच रहे होंगे, कुछ एडवांस लेवल के लिए सोच रहे होंगे। बट प्रोसेस यही है बेटा कि इस सारे कॉन्सेप्ट को आप समझे, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट नहीं होता है कि आप प्रॉब्लम ये फार्मूलाज को आप रट लें और प्रॉब्लम को जाके आप बना लें। फार्मूला का एप्लीकेशन समझना होगा कि कैसे हम लोग को राइट डाउन करना है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जो है सो एक प्रॉपर थ्रू और प्रॉपर मेथड्स जाना ही पड़ेगा। हाँ, जब एक बार आपके जो है प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, तो बहुत सारे टर्म्स है जो है यहाँ पर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जैसे FBD वगैरह का जो हम लोग वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर इग्नोर करके अल्टीमेटली हम लोग माइंड में FBD बना सकते हैं, और एक ही फिगर में, एक सिंगल फिगर में FBD बना के सारे फोर्सेस को दिखा के लॉज ऑफ मोशंस लिख सकते हैं। ये तो इनिशियल स्टेज है कि हम लोग FBD बनाएं, वहाँ पर फोर्सेस दिखाएं, लॉज ऑफ मोशंस लिखें, रिजल्ट निकालें। तो ये दीज आर द लॉन्गर प्रोसेस, ये नहीं है। लेकिन ये इसलिए बताया जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है पार्ट बाय पार्ट जो है सो क्लियर हो पाएँ, और आसानी से आप जो है सो प्रॉब्लम को बना पाएँ, तो कहीं पर मिसकंसेप्शन नहीं रह पाए बेटा। तो पहले आपको लॉन्ग प्रोसेस में ही जाना है, लॉन्ग प्रोसेस में जाके कॉन्सेप्ट्स को पार्ट बाय पार्ट समझना है, तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत क्लियर हो जाएंगे, और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप प्रॉब्लम को हिट कर पाएंगे। तो यही की ऑफ सक्सेस है बेटा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, और हम लोग जो है सो न्यूटन सेकंड लॉ पर कुछ उसके अदर पार्ट जैसे पुली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर दो पे स्प्रिंग जब कनेक्टेड हो, पुली से कनेक्टेड हो, वेज पर जब ब्लॉक रखा हो और उसका मोशन हो रहा हो, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू बेटा।